Now another chapter for the VSAQs. Name is the binomial theorem. 2 marks का कैसा भी आता है इसमें से VSAQ स्टार्ट करने वाले हैं. इसके ऑलरेडी LAQs दो आते हैं, इसमें से सारे रिकॉर्डेड है. यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके LAQs भी पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द VSAQs. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन. जब कभी इस तरह से टर्म हो, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल पावर n. तो अगर ऐसा एक्सपेंशन है, तीन टर्म्स है, एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स का वो n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू. ये इसका डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला है. ठीक है. सो व्हाट्स द पावर n? n क्या है बच्चों यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में? 7. 7 प्लस 1, 7 प्लस 2 बाई 2. दिस विल बिकम 8 इंटू 9 by 2, 2 4 जा 4 9 जा 36. तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे इसके अंदर? 36 टर्म्स आएंगे. जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो टोटल 36 टर्म्स आएंगे. फॉर्मूला याद रखो. Another question, find set of values of x of binomial. इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, इसके सेट ऑफ वैल्यूज, x से क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करता है ये बायनोमियल. यू हैव टू से दैट. ठीक है. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ट्राई टू मेक 1 प्लस एक्स पावर p बाई क्यू फॉर्मेट में लाएंगे. तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, इट शुड बी द 1. इसको सबसे पहले 1 बनाना. तो फिर इसका रेंज बनेगा मॉड x लेस देन 1. तो इस प्रोसीजर को आप याद रखो. वी विल डू सेम 3 सिमिलर क्वेश्चंस. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बनाएंगे. सो आई विल टेक 5 कॉमन. 1 प्लस एक्स बाई 5 होल पावर 3 by 2. This 3 by 2 is for 5 power 3 by 2. 1 plus x by 5 power 3 by 2. ठीक है. तो सर ये इसके फॉर्मेट में बन गया. तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है सर? x by 5. कैपिटल x की वैल्यू क्या है? x by 5. तो जब कैपिटल x क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको रेंज मालूम करने के, सेट ऑफ वैल्यूज मालूम करने के लिए क्या बनेगा? मॉड x लेस देन 1. तो ये बन जाएगा मॉड x by 5 less than 1. If I remove the mod, what it will becomes? X by 5 less than plus or minus 1. Just do the cross multiply or this become x less than plus or minus 5 ones are 5. ठीक है ना. तो minus 5 से plus 5. So x belongs to minus 5 से plus 5. इतना करेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. Let's do similar question. सर इसको सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है ना. सिर्फ आप लोगों की अटेंडेंस डालना है. नाउ अब क्या करना है सर? यहाँ से 2 कॉमन लेंगे. अपन क्या कॉमन लेंगे? 2. 1 प्लस 3x बाई 2 होल पावर माइनस 2 बाई 3. डजेंट मैटर सर, ऊपर नेगेटिव पावर है पॉजिटिव पावर है, डजेंट मैटर. तो हम क्या करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव हो, डजंट मैटर. p बाई क्यू फॉर्मेट होना चाहिए. p बाई क्यू फॉर्मेट है सर. तो ये 2 क्या बन जाएगा? 2 पावर माइनस 2 बाई 3. 1 प्लस 3x बाई 2 होल पावर माइनस 2 बाई 3. तो सर ये इस फॉर्मेट में आ चुका है कैपिटल x. तो कैपिटल x क्या रहेगा सर? ये जो वैल्यू है वो कैपिटल x की है. और कैपिटल x क्या है? फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटल x लेस देन 1. ठीक है ना. तो ये बन जाएगा 3x बाई 2 मॉड लेस देन 1. मॉड हटाऊंगा क्या बन जाएगा? 3x बाई 2 लेस देन प्लस और माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल डू. तो ये बन जाएगा 3x लेस देन प्लस और माइनस 2. x बन जाएगा लेस देन प्लस और माइनस 2 बाई 3. ठीक है. ये 3 नीचे आ जाएगा. ओके फाइन. या डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड बोलो, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड बोलो, जैसा बनना है. तो इसका रेंज क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू माइनस 2 बाई 3 से लेके प्लस 2 बाई 3. इतना करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे. लेट्स डू सिमिलर क्वेश्चन. अच्छा ठीक है. यहाँ पर डजंट मैटर, यहाँ पर प्लस और माइनस हो कुछ भी हो, डजंट फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर्मूला विल रिमेन सेम, स्टेप्स आर आल्सो रिमेन सेम. इफ आई टेक 3 कॉमन 1 माइनस 4x बाई 3 होल पावर 3 बाई 5. So this 3 power 3 by 5 1 minus 4x upon 3 whole power 3 by 5. तो मॉड x क्या बनेगा सर? इसमें x वैल्यू है कि कैपिटल x. तो कैपिटल x लेस देन 1 यानी
4x by 3 should be less than 1. So remove mod, this become 4x by 3 less than plus or minus 1. Cross multiply 4x less than प्लस और माइनस 3, तो ये बन जाएगा 4x सॉरी x लेस देन 3/4. तो इसका रेंज कहां से कहां जाएगा? x बिलोंग्स टू -3/4 से +3/4. अब आ जाओ, यहां से तगड़े क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं. जनरल टर्म के बेस यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोज आर बेस्ड ऑन जनरल टर्म. TR+1 NCR x पावर n माइनस r, a पावर r बोलो या y पावर r बोलो, जैसा बोलना है बोलो. मैं y यूज कर लूंगा, मैं इसको मैं कहूंगा y पावर, ये x टर्म है और ये y टर्म, ठीक है ना. दिस इज द जनरल टर्म. अगर यहाँ पर माइनस है सर, बीच में अगर माइनस है तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर माइनस आएगा, -1 पावर r एक्स्ट्रा आएगा, बस -1 पावर r एक्स्ट्रा आएगा. ठीक है सर, यहाँ पर मुझको जो है ना x चाहिए, यहाँ पर है y चाहिए, सेकेंड टर्म है n भी चाहिए, पावर 10 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज x माइनस वाई पावर n फॉर्मेट में ये, ठीक है. तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में x माइनस वाई भी का है या फिर a भी का है, जैसे यूज करना है करो. आप इसको a यूज कर ले सकते हैं, आप यूर विश, x माइनस a पावर n ऐसा भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर. ठीक है सर, बिस्मिल्लाह करेंगे. तो n की वैल्यू क्या है 10. r सर r क्या रहेगा सेवेंथ टर्म में, r 6 + 1, तो r की वैल्यू क्या रहेंगे, हमेशा एक डिजिट कम रहेंगी. अगर मुझको 8th टर्म मालूम करना है तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी 7. अगर मुझको 11th टर्म मालूम करना है तो r की वैल्यू 10, एक नंबर कम हो जाता है r की वैल्यू में. 7th टर्म मालूम करना है तो r की वैल्यू 6 हो जाएगी. ठीक है सर, x क्या है यहाँ पर 3x और a क्या है 4y, सारे चीजें अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो t r वैल्यू क्या है 6 + 1 -1 पावर r की वैल्यू क्या है 6. NCR 10C6 जी, हाँ -1 पावर 6 रहेगा, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा ना, तो इवन को प्लस हो जाएगा, ऑड को जो है ना माइनस से बरकरार रहेगा. अभी आएगा आएगा आएगा. x क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये x है हमारा, ठीक है. 3x पावर n माइनस r 10 - 6. y क्या है 4y पावर r वैल्यू इज 6. क्लियर है. अब इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट्स इट. तो ये प्लस बन जाएगा बिकॉज ऑफ द इवन पावर. 10c6 को अपन 10c4 लिख सकते हैं. NCR का फॉर्मूला NC n माइनस r, तो 10 में से 6 निकाल दो, 4 बच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. तो ये 3x पावर 4 4y पावर 6 सिंप्लीफाई फर्दरमोर, तो ये बन जाएगा 10c4 3 पावर 4 4 पावर 6 x पावर 4 y पावर 6. दैट्स इट. इसको इतना ही रखो, अगर टाइम है एक्सपेंड करो, नहीं है यहीं पर रख दो, दैट्स इट. यू विल गेट 2 मार्क्स. इतना करने के भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. टाइम है तो एक्सपेंड करना. अगर कैसा करना सर टाइम है तो 10 9 4 नंबर कम करो 8 7, उल्ट इसको यहाँ से 4 3 2 1 3 पावर 4 4 पावर 6 x पावर 4 y पावर 6. तो ये एक 4 6 में से 5 बन जाएंगे. सिमिलरली या फिर सर वहाँ मत जाइए सर, आप इसको वैसे ही रखो. आप 4 2 ज़ा 8 8 कैंसल, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा क्या बन जाएगा ये 7 3 ज़ा 21 21 10 ज़ा 210 एज इट इज. 3 पावर 4 4 पावर 6 x पावर 4 y पावर 6. ठीक है. अगर और करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, बस इतना काफी है. खलास, टाइम है बचा तो करना, अदरवाइज आप यहीं पर ऊपर भी रोक सकते. सो लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. फाइंड मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन. इस टर्म का जो है ना मिडिल टर्म मालूम करना है सर, पावर 6 है.
इवन पावर है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी है कि Tn/2 + 1, तो कौन सा टर्म आएगा मुझे नहीं पता, ये फॉर्मूले में रखो मालूम हो जाएगा। तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6/2 क्या बनेगा 3 + 1 क्या होगा 4, तो ये बन जाएगा T 3 + 1 दैट इज हाँ T4, इसमें R की वैल्यू क्या रहेंगी 3 रह जाएंगी, ठीक है ना। ओके फाइन, जनरल टर्म तो हमको पता ही है सर। हाँ सर अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, इसका एक और ट्रिक मैं बताता हूँ मैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 आप फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे कैंसिल करके आओ, ये आपको आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, आपके फॉर्मूला याद रख लो, बेस्ट वे। सर इवन हो गया, अगर इवन ऑड है तो दो टर्म्स आएंगे बीच में, तो उसका फॉर्मूला अलग है, उसके लिए क्या करना, दोनों टर्म्स को कंसिडर करना। मान लो कि अगर 7 आ गया तो मैं लास्ट से कैंसिल कर लेते आया तो मेरे को 3 4 बच जाएंगे, तो ठीक है, एक बार आर की वैल्यू 3 रखेंगे, एक बार आर की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक है ना, ऐसा करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन दिस, जनरल टर्म क्या रहेगा Tr+1 NCR x⁻n−r a⁻r, ठीक है, वेरी गुड। बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे -1 पावर r एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो नाउ दिस विल बी T4 अपने को मालूम करना है सर, यानी T3 + 1 -1 पावर r की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या क्या जरूरत है अपने को। r की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 3a है, और a की वैल्यू क्या है 5b, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, यानी से सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 पावर r वैल्यू इज 3, NCR 6c3 x⁻n−r 3a⁻n−r 6 - 3 और a⁻r मीन्स 5b पावर r बोले तो 3, सिंप्लीफाइड कर लो, जो भी हो आंसर माइनस में आएगा सर, बिकॉज ऑफ ऑड पावर का माइनस माइनस ही रहेगा। तो 6c3 को आप 654/3 2 1, 6 को आप एक्सपैंड कर लीजिए, ये 3 पावर 6 - 3 क्या बनेगा 3 बचा 5b पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 -5 4 20, 3 पावर 3 5 पावर 3 a पावर 3 b पावर 3। सो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करेंगे -20 इंटू 3 फायदा 15 पावर 3 कर लेंगे, क्योंकि पावर सेम रहने की वजह से बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक पावर कर देंगे, तो ये a पावर 3 b पावर 3 इज द आंसर। Okay, let's try another question बच्चों। Find middle term just like I have shown you, n/2 + 1, 10/2 + 1 will become 6, so T6 is the middle term of this binomial expansion। T6 आ गया सर, NCR x⁻n−r a⁻r, एक चीज भूल रही, क्या भूल रही माइनस, क्योंकि बीच में कौन बैठा हुआ है -1 पावर r लिखना जरूरी है सर। तो r की वैल्यू क्या है सर, इसमें r की वैल्यू T6 में r की वैल्यू एक नंबर कम हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है सर 10, x की वैल्यू 3x/7, a की वैल्यू 2y। चलिए अभी शुरू करते हैं, T6 -1 पावर r क्या है 5, NCR 10c5 x⁻n−r 3x/7 पावर 10 - 5 a पावर r, a वैल्यू इज 2y पावर r, r की क्या वैल्यू सर 5, ठीक है, सिंप्लीफाई कर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऑड पावर माइनस माइनस ही रहेगा। 10c5 को 10c5 रखो सर, टेंशन मत लीजिए, तो ये बन जाएगा 3x/7 पावर 5 और 2 पावर 5 y पावर 5 हो जाएगा, या फिर 2y पावर 5 ले लो, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो -10c5 3/7 पावर 5 2 पावर 5 3/7 पावर 5 2 पावर 5,
तो क्या बचेगा आखिरी में, x पावर 5 y पावर 5 इज द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. Another interesting question is there, if AB is the coefficient of this expansion. So let me see the question properly. Coefficient of x power n this expansion, वही है expansion, दो expansion given है, यानी this expansion has the coefficient a and this expansion has coefficient b. ठीक है सर, तो we have to find the value of a by b. तो a की वैल्यू जो बन जाएगी आपको, कोफिशिएंट अगर निकालना है ना, तो ये एक्सपेंशन क्या है 2n बन जाएगा, और b जो बनेगा कोफिशिएंट 2n-1 cn. सर कैसा करें सर ये कॉम्बिनेशन के पास जो है ना अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स है, ये अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स कहाँ से लाए, दिस पावर एक्सपेंशन बिकम ये अपर इंडेक्स बन जाएगा, और ये x पावर n का जो n है वो लोअर इंडेक्स बनेगा. ये जो n लोअर इंडेक्स है वो इसमें ही बनेगा, इसमें ही बनेगा, और यहाँ जो पावर है वो अपर इंडेक्स बन जाएगा. ठीक है सर, वी गॉट द वैल्यूज ऑफ दिस a एंड b. वी हैव टू फाइंड a बाय b. 2n cn डिवाइडेड बाय 2n-1 cn. यहाँ पर हम NCR का फॉर्मूला है, एक बार अपर इंडेक्स फैक्टोरियल, एक बार नीचे वाले को फैक्टोरियल, एक बार माइनस करके फैक्टोरियल लेना. दिस इज द NCR फॉर्मूला. ये सर ये NCR PCR करते करते KCR की याद आ जा रही है, KTR KCR अन्ना की याद आ जा रही. छुट्टियां तो ही मिलते थे, ठीक है ना, पतंगा फलाना छोड़ के. बहरहाल जो भी है, पतंग नहीं फैलाना, वेस्ट टाइम वेस्ट है वो, ठीक है ना, मनी वेस्ट टाइम वेस्ट. बहरहाल फेस्टिवल है, हर किसी का अपना अपना. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन. चलो बच्चों, इसको एक्सपैंड करेंगे 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल. एक बार ऊपर वाले को फैक्टोरियल, एक बार नीचे वाले को फैक्टोरियल, एक बार माइनस 2n-n क्या बनेगा, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, तो एक बार ऊपर वाले को फैक्टोरियल, एक बार नीचे वाले को फैक्टोरियल, एक बार माइनस करके 2n-1 n फैक्टोरियल. अब इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द आंसर. तो इसको कैसा करेंगे सर, 2n फैक्टोरियल ऊपर वैसे ही रखो, और ये बन जाएगा n फैक्टोरियल. 2n-n क्या बनेगा, n फैक्टोरियल. क्लियर. तो ये बन जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो ये बनेगा 2n-n क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल. इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल. 2n के बाद कौन सा टर्म आएगा, 2n-1 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है, एक डिजिट कम कर देंगे, और n-1 फैक्टोरियल को वैसे ही रखो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. n के बाद क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल, और ये 2n-1 फैक्टोरियल. दिस टू टर्म गेट कैंसल, दिस टू टर्म गेट कैंसल. क्या बच जाएगा, 2n/n कैंसल 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ a by b. a by b की वैल्यू क्या रही, 2. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n. ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व करना है देखो. इसका सबसे पहले जनरल टर्म मालूम करेंगे. TR+1 फॉर्मूला क्या है, NCR x पावर n-r a पावर r. सर इसमें से जो है ना n की वैल्यू क्या है 13, और r हमको नहीं मालूम है, वैसे रहने दो. तो x की वैल्यू क्या है सर, ये x है, ठीक है, और ये क्या है a की वैल्यू क्या है 3/x³. नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में. NCR क्या है सर 13CR. x वैल्यू क्या है 2x² पावर n-r मीन्स 13 - r. a पावर r 3/x³ पावर r. नाउ केयरफुली इसको एक्सपैंड करेंगे बच्चों. देखो ये जो पावर है वो पावर 2 के ऊपर भी, x² के ऊपर भी है, ये पावर r3 पे भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है. तो इसको क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप ये 13CR 2 पावर
13 माइनस आर एक्स, ये 2 है ना, ये पावर 2, तो ये 2 13 से क्या बनेगा 26 माइनस 2 इंटू आर, 2r, ये 3 पावर आर बाई एक्स पावर 3 इंटू आर, 3r। ठीक है, तो हम सारे कोएफिशिएंट्स को अलग कर देंगे। 13cr 2 पावर 13 माइनस आर 3 पावर आर एक्स पावर 26 माइनस 2r, ये जो डिनोमिनेटर में x पावर 2 आ रहा है वो ऊपर आके क्या बनेगा माइनस सी आर। कैसा सर, x पावर m बाई x पावर n, फॉर्मूला क्या कहता है x पावर m माइनस n, तो नीचे का जो पावर n है ना वो ऊपर के पावर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप इसका क्या बनेगा 13cr 2 पावर 13 माइनस r 3 पावर r x पावर 26 माइनस 5r। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 देके यहीं रोक देंगे, भाई तुम यहीं रुक जाओ। हम r की वैल्यू मालूम करेंगे। सर r वैल्यू कैसा मालूम करना है, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11, यहाँ पर x पावर 26 माइनस 5r और यहाँ पर पावर क्या है, दोनों पावर्स को इक्वल करेंगे, तो 26 माइनस 5r इक्वल्स टू 11 माइनस 5r 11 माइनस 26 माइनस 5r क्या बनेगा माइनस 15, r की वैल्यू क्या आएंगी 3 आती सर, 5 1 5 3 15, तो r की वैल्यू क्या आ गई 15। सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट, इसको ले लेंगे अपने को कोएफिशिएंट मालूम करना है ना। अब सिंपलीफाई करो, खुद ब खुद समझ में आएगा। 13c3 2 पावर 13 माइनस 3 3 पावर 3 x पावर 26 माइनस 5 3। ठीक है, तो 13c3 2 पावर 10 3 पावर 3 x पावर 5 3 15, 26 माइनस 15 क्या बनेगा 11 बनेगा। तो यही तो कोएफिशिएंट देखो, उन क्या पूछा, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस पावर, x पावर 11 का कोएफिशिएंट क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 11। चाहे तो इसको और सिंपलीफाई करो, टाइम है तो, अदरवाइज स्टॉप ओवर हियर। बॉयज आगे सर फर्स्ट ईयर के इन लोगों को बैठा के क्लास क्वेश्चन कर लेंगे बहनों में का। हाँ, कितने आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे सी, चलो ठीक है, अभी वेट करो, डिस्टर्बेंस करते एंटर होते हो। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है उस्ताद। So let's start the last question. Find sum of last 20 coefficient of this 1 plus x power 39. सर इसको तरीका है 1 plus x power n में एक्सपेंड करना है, nc0 x power 0 nc1 x power 1 nc2 x power 2 so on plus ncn x power n। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है सर, 1 प्लस इसको हम क्या करेंगे सर, इसमें हम क्या करेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 पावर n, और n की जगह पे क्या करेंगे अपन 39 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, दोनों भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पावर 39। अब n की जगह पे क्या रखेंगे 39c0, x की जगह पे क्या है 1 पावर 0, 39c1 s की जगह पे 1 पावर 1, 39c2 1 पावर 2 सो ऑन, चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा सर ये 39c 39 1 पावर 39। ठीक है, 1 पावर 0 क्या बनेगा 1 1 1, तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी। सो दिस बिकम 2 पावर 39 39c0 39c1 39c2 39c38 प्लस 39c39, 39 से पहले क्या आएगा 38, 38 से पहले क्या आएगा, एक काम करेंगे इसको और स्प्लिट करेंगे सर, इसका मिडिल हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो मिडिल रहेगा, ये सीरीज चलते 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 मुलाकात इसकी जो है ना 39c17 से होती, 39c18 से भी होती, 39c19 से भी होती, 39c20 से भी होती,
चलते 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 फिर आखिरी में 39C 38 प्लस 39C 39। सर आप क्यों करें? क्योंकि मेरे को लास्ट के 20 कोएफिशिएंट चाहिए, लास्ट के 20 कोएफिशिएंट को सम करने का। ठीक है सर, हम क्या करेंगे उसको 2 पावर 39, भाई 39 है तो कम से कम 20 तो आएंगे, उसको 20 के दो जोड़ी बनाएंगे अपन। कैसा सर? 39 एक फॉर्मूला है एनसीआर का, फॉर्मूला NC n माइनस आर। ठीक है, अपर इंडेक्स -0 करो, 39 माइनस 0 39, 39 माइनस 1 करो 38, 39 माइनस 2 करो 37, चलता रहेगा। इसको ले लेंगे 39C, 39 में से 19 निकालो, वेरी गुड 20, 39C 20, देखो फिर वही बन गया। फिर चलते 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 39C 38, 39C 39। नोटिस करो ये जो 20 टर्म्स है और ये जो 20 टर्म्स है दोनों सेम है। ये 39C 20 ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। ये चलते चलते कहां पर रुक रहा है? 39C 39, और ये इधर उल्टा आते आते 39C 39। तो ये दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो मैं दो बार, ये 20 टर्म्स है और ये कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। तो ये बनेगा 2 पावर 39 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लास्ट 20 टर्म्स। तो ये लास्ट 20 टर्म्स को मैं लिख दूंगा दोबारा, 39C 20, 39C 21 प्लस सो ऑन 39C 38, 39C 39। सर ये 2 यहाँ क्या कर रहा है? इसको हम हटा देंगे यहाँ पर, तो ये 2 इधर से हटा दो, ये कैंसिल होके 2 पावर 38 इज द फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर। उसने पूछा फाइंड सम ऑफ लास्ट 20 कोएफिशिएंट। सम ऑफ लास्ट 20 कोएफिशिएंट क्या है आंसर? 2 पावर 38।